Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ दिन यानी कि 5 या 6 दिन मार्केट, और ये 6 मार्केट आवर डेज में बोल रहा हूं, ना ही कि छुट्टी पकड़ के, मुझे लगता है मार्केट रुलाने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है, साइडवेज जा जा के हमें परेशान करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मार्केट साइडवेज चलता है तो बहुत सारे कैपिटल्स वाइप आउट हो जाते हैं। क्यों वाइप आउट होते हैं? बहुत सिंपल है, हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में एक बड़ा मूव आने की, और मार्केट कहीं तो भी जाके रुक जाता है और हमारी अधूरी आशा रह जाती है। हम होल्ड करते हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो वापस नीचे आता है, और इसी कश्मकश में स्टॉप लॉस हिट होता है, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, और वापस मार्केट एंट्री करने के लिए ललचाता है। अब आप बोलोगे कि मैं ये निफ्टी के डेली चार्ट में देख के कैसे कह रहा हूं कि मार्केट में ऐसे होने वाला है, और जब मैं ये कहता हूं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि 100% यही होने वाला है। मेरा ये मानना है कि 80% ऐसे होने वाला है, और 20% ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अच्छा खासा नीचे जाए, क्योंकि यहां पे ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। बट अब ये ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके साइडवेज जाके मार्केट्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये चार्ट्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक बने रहना, क्योंकि जो भी बताऊंगा सिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और इंट्राडे में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है, ये चैनल को ज्वाइन हो रहे हैं, पसंद आ रहा है जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, क्या, क्यों, तो आपको भी पता है कि एंड तक देखोगे हर एक चीज़ का आपको जवाब मिल जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कौन हूँ? तो मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जनरल मार्केट के ट्रेंड्स डिस्कस करता हूँ। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। हमारे फैमिली के साथ जुड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देख सकते हो कैसे बढ़िया हमने बैंक निफ्टी का पीई और निफ्टी का सीई आज इंट्राडे में कैप्चर किया, और इसके सभी का एनालिसिस हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में दिया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एक्साइड, ओएनजीसी और आजाद इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रहा है, और डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूंगा। अगर आप चाहते हैं आपके भी स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, और 1 या 2 बार अगर मिस हो गया तो नाराज मत होना। डेफिनेटली हमारी टीम आपके कमेंट्स पकड़ के यहाँ पे डाल देगी और मैं उसका एनालिसिस कर दूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता था कि निफ्टी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एफएनओस के लॉट साइज बढ़ने वाले हैं, तो ये देखो आ गया सर्कुलर। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी जब पूरा का पूरा एक रिव्यू किया था तो मैंने यही कहा था कि निफ्टी वापस 75 पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 25 टू वापस 75 पे आ गया। बैंक निफ्टी 30 पे आ गया, फिर निफ्टी 60 पे आ गया, मिड कैप निफ्टी फ्रॉम 50 टू 120 आ गया, एंड निफ्टी नेक्स्ट फ्रॉम 10 टू 25। क्या इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल भी नहीं। आपको इतना ज्यादा सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी रहेगी कि सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को, और सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी फ्राइडे को। वीकली एक्सपायरी के बारे में कह रहा हूं, ये छोड़ के बाकी के सभी इंडेक्स है, जैसे कि बैंक एक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सभी की वीकली एक्सपायरी होगी। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि एक्सपायरी में आपका बहुत ज्यादा पैसा बनता था तो ये गलत है। अगर आप 4 एक्सपायरीज देखोगे तो 3 में आपका पैसा बुड़ेगा या लॉस होगा। आपने खुद ने एनालिसिस किया रहेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3 एक्सपायरी में मुंह आएगी नहीं, जो हम गामा ब्लास्ट कहते थे फिलहाल, कि बहुत जोर से
कुछ 10-15 मिनट के लिए मुंह आती थी। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता नहीं है, और सिर्फ 1 या 2 बार होता है जहां पे आप 2 या 3 गुना कमाते हो। बट उसके ये अगर ये पार्ट छोड़ दिया तो बाकी के 3 में तो आप नॉर्मली अच्छा खासा लॉस करवा लेते हैं लोग। तो इसके लिए कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं डेफिनेटली कहूंगा एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो भी ये रूल्स बनाए हैं उसके उनके हित के लिए ही है, और ये होने के बाद मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड 10 बिलियन ऑफ शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट इन October, yet they continue to invest in the primary market where the surge of IPO is there, accumulating 645 million as net buyer so far। तो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी में माल बेच रहे हैं और प्राइमरी यानी कि आईपीओ में खरीद रहे हैं। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूं कि सर आप एफआईआई डीआईआई का एनालिसिस करो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप इसके बारे में बताओ। यस, ये इंपॉर्टेंट है और एफआईआई डीआईआई का हम इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट डे टू डे के इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस, ओपन इंटरेस्ट का पड़ता है, बट एफआईआई डीआईएस का एक जनरल ट्रेंड अगर आपको मंथली मालूम रहेगा तो आपको पता चलता है कि यस मार्केट में अभी भी पैसा निकल रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट, बट डे टू डे में ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द बीएससी एंड एनएससी विल होल्ड 1 आवर दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन ऑन November 1। चलो ये भी अच्छा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप इसे नोट कर ले सकते हो 9152615121। हम कोई भी टेलीग्राम चैनल में प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी, यूएसडीटी ये सब कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, और अगर आपको हमसे जुड़ना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, तो यही हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब काम की बात करेंगे कि ऑफकोर्स बाकी की चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक तो रहा निफ्टी का एनालिसिस, बट एक की जनरल मार्केट में क्या चल रहा है। तो जो पहला सेशन रहता है जहां पे मैं जनरल मार्केट के बारे में बोलता हूं, आप उसे इग्नोर मत करना या स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, बट जनरल मार्केट का अवेयरनेस रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि सर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, ओके। और आप लोग गलत नहीं हो, ये सच में हेड एंड शोल्डर के तरह ही दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप बोलोगे ना, हेड एंड शोल्डर भले बहुत पावरफुल रिवर्सल पैटर्न हो, मैं ये मानता हूं हेड एंड शोल्डर बहुत पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है, और हेड एंड शोल्डर कंप्लीशन कहां पे होगा, तो 24K पे, क्योंकि ये जो है इतना अभी तक मुंह आना बाकी है। एंड आप देखोगे कि ये तो डेफिनेटली सही है कि ये हेड एंड शोल्डर है, अभी भी कंटिन्यूएशन चल रहा है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप हेड एंड शोल्डर, अब बहुत सारे लोगों को हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं मालूम रहेगा। कुछ नहीं, 2 पैटर्न्स रहते हैं ट्रेडिंग में, बस एक कंटिन्यूएशन जैसे कि फ्लैग पैटर्न जहां पे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और एक रिवर्सल जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया जहां पे हमें पता चलता है कि मार्केट अब जो डायरेक्शन है वो घूम के नीचे के डायरेक्शन में आने वाला है। और रिवर्सल पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर बहुत पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है। ऑफ कोर्स डबल टॉप डबल बॉटम भी रिवर्सल पैटर्न्स है, बट हेड एंड शोल्डर सबका बाप है। अब अगर इतनी पावरफुल पैटर्न है तो आप मुझे बताओ, ये पावरफुल पैटर्न के ब्रेकआउट पे यानी कि ब्रेकडाउन पे क्या वैसे ही तगड़ा रिवर्सल होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा मतलब आप सुनो, एक पावरफुल पैटर्न है, राइट? आप इमेजिन करो अगर हल्क किसी रिंग में आके लड़ाई कर रहा है, ओके, और अगर हल्क ने कुछ ऐसा ही टच करके किसी को मारा, तो आपको मजा आएगा क्या, या आपको लगेगा क्या कि सच में हल्क के पास पावर है? नहीं, राइट? जब हल्क आएगा तो हल्क
इसी तरीके से पंच करके सामने वाले को गिराना चाहिए जिसमें उसका पावर दिखता है। वैसे ही आप समझ लो कि हेड एंड शोल्डर भी एक पावरफुल हल्क की तरह है, और जिस तरीके से यहाँ पे ये जो चल रहा है फिलहाल, ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से बहुत वीक ब्रेकआउट है। यानी कि ये अगर इधर ही अगर ये टाइम पास करते रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हेड एंड शोल्डर का फेलियर माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा नीचे जाने की नाटक करेगा और झप करके ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न वीक था, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा आप सीखने पे भी ध्यान दो। 15 मिनट्स में मैं इंट्राडे के लेवल्स डेफिनेटली दूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स रहेंगे, बट अगर आप सीख के नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। अब ये पावरफुल कब रहता था? अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये पावरफुल कब रहता था, तो इमेजिन करो ये ग्रीन कैंडल बनती ही नहीं, स्ट्रेट अवे रेड कैंडल बनती, तो ये बहुत पावरफुल रहता था। अब उसके बाद में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लिटरली रेड 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 कैंडल बनते जाएगी, मैं ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट आप देख सकते हो यहां पे भी ऐसा ही हुआ था, राइट। तो उस हिसाब से चलो, यहां पे ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकआउट सबसे पहले कैसे होना चाहिए था, रेड कैंडल से, जो कि पावरफुल प्ले माना जाता था। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा एक डोजी ग्रीन कैंडल नहीं, और फाइनली रेड 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 करके जो भी मींस 24,000 या 23,600 जो भी है उधर तक ये जाना चाहिए था। ये रहता था एक सुपर पावरफुल पैटर्न। बट आज के तारीख में क्या हो गया है कि एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल बन गई और बायर्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि कोई तो बायर्स है जो अभी भी बचे हुए हैं और ये मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला इंडिकेशन कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीक लग रहा है। चलो एक ग्रीन कैंडल आ गई, बट आज के दिन में अगर ये पूरा का पूरा रेड कैंडल कवर कर लेती थी और मार्केट अगर 24,380 के आसपास भी क्लोज होता था, लगभग 380 नहीं, 24,000 मैं एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं, या 24,600 के आसपास भी क्लोज होता था इस तरीके से, तो ये एक मानना रहता था कि ये पावरफुल हेड एंड शोल्डर है, और अब जाके मे बी एक दोजी और फटाफट फटाफट नीचे की मुंह आएगी। बट ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में आज का जो दिन था उसमें भी नीचे के डायरेक्शन में पावर नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ कल का दिन बचा है। अगर कल के दिन में पावरफुल यहां पे कुछ रेड कैंडल नहीं बनी तो समझ लेना कि ये धीरे धीरे जो हल्क का पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, ये फेलियर के तरफ जा रहा है। अब फेलियर के तरफ कैसे जाएगा, कल के दिन में क्या होगा, तो मे बी ज्यादा से ज्यादा एक दोजी आएगी, बाद में ग्रीन कैंडल आएगा, और जैसे ही ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है ना, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब सत्यानाश हो गया। मीन्स जो पुट लेके बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं। और धीरे धीरे 25,200 और उसके बाद जो मार्केट जाएगा आप बिलीव भी नहीं करोगे। ओके, सो कहीं तो भी मेरा ये मानना है कि जो भी अगर ये पैटर्न सच में पावरफुल है तो कल के कल कंपलसरी है, कल के कल एक बड़ा मूव नीचे के डायरेक्शन में आना चाहिए। वापस ये मैं लिख के लेता हूं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना, अगर ऐसे नहीं हुआ तो समझ लेना कि पैटर्न फेलियर है। और आप लोग शॉक होगे, बट टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही चलता है। वापस एक बार मैं लिख के देता हूं, स्क्रीनशॉट निकालना। इफ हेड एंड शोल्डर हल्क, देन कल कितना होना चाहिए मार्केट, 24,500, कम से कम 50। ओके, ये लिख के लेना। अगर कल आपको 24,550 नहीं दिखा
तो समझ लेना कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीक है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कर लेगा। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 780 से क्या कल मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर सकता है, आप कैसे बोलते हो? मैं जस्ट यही कह रहा हूं, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर मार्केट को सच में नीचे जाना है तो सिर्फ कल का ही दिन है जहां पे मार्केट को 24,550 के आसपास आना ही पड़ेगा। नहीं आया मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और जिस गारंटी मार्केट में नहीं रहती है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह रहा हूं, मेरा मानना है कि पूरे YouTube चैनल पे बहुत कम लोग हैं जो ये एनालिसिस को समझ के ऐसे ही चैनल पे अपने बताते रहेंगे। अगर कोई बताता रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे आपको पूरा सीन क्लियर हो गया, हेड एंड शोल्डर है, मैं एग्री करता हूँ, पावरफुल पैटर्न है। अब बट अभी तक ये जो दिखा रहा है भले हल्क है, बट ऐसे ऐसे करके बच्चों की तरह खेल रहा है, जो कि बहुत डेंजर है और चांसेस है कि पैटर्न रिवर्स हो सकती है। अगर ये सच में हल्क है तो कल 24,000 वापस एक बार लिख लो, 550 से लेके 24,580 आसपास किधर तो भी डेफिनेटली आना चाहिए। फिर ही मैं कहूंगा ये हेड एंड शोल्डर पावरफुल पैटर्न है। और इसके बाद मैं कहूंगा कि आप एक चांस ले सकते हो, 24,100 तक का पुट ले सकते हो एक्सपायरी का, थर्सडे का, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये और नीचे फटाफट चला जाएगा और ये वाले रैली का कंटिन्यूएशन होगा। तो ये ऐसे कुछ हॉट स्पॉट या स्वीट स्पॉट रहते हैं जिसको हमें ट्रेडिंग में ध्यान देना है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पे देखेंगे क्या 15 मिनट्स में कुछ बन रहा है। अब आपको क्योंकि लेवल्स चाहिए, राइट, तो यहां पे आप अगर देखोगे ना, ये जो 15 मिनट्स में, अब मैं इंट्राडे पे आ रहा हूं, ये जो 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे, अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ही है। आप हैरान हो जाओगे, इतना बड़ा नीचे मुंह आया है, बट अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में नहीं गया है। ये एक मेजर प्लस पॉइंट है। अगर कल 200 पॉइंट की मुंह आनी है तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी डाउनवर्ड मूव को ही सपोर्ट कर रहा है। बहुत ध्यान देना, वीकनेस दिख रहा है, बट जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। इसका मतलब क्या है? तो आइदर मार्केट में स्ट्रेट अवे 24,739 से स्ट्रेट अवे 24,600 का गैप डाउन हो सकता है। बहुत बढ़िया है, हमारा एनालिसिस सक्सेसफुल हुआ, बट एक तरीके से बढ़िया नहीं भी है क्योंकि हमने जो मीन्स एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है वो निकल गई। या फिर अगर गैप अप भी हो गया, 24,800 के पास गैप अप भी हो गया, बट ऊपर के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं कहूंगा जब तक मार्केट 24,900 के ऊपर नहीं जाता, ये नंबर याद रखना, 24,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, जब तक ये नहीं होता 24,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो और आपको हर एक गैप अप पे जो रेड कैंडल में क्लोज हो रही है, इस तरीके से आपको हर एक गैप अप में विद 15 मिनट्स रेड कैंडल आपको नीचे के बारे में सोचना है, राइट, आपको नीचे के बारे में सोचना है। और मेरा ये मानना है जैसे लास्ट टाइम एक बार हो गया था, तो यहां पे देखो तो वापस एक बार चांसेस है कि गैप डाउन हो जाए। अगर गैप अप भी हुआ तो ये ज्यादा पावरफुल है गैप डाउन से, और इस बार क्या होगा तो 24,600 के नीचे जा सकता है। बट कल ही वो दिन है जहां पे 200 पॉइंट्स की नीचे के साइड में रैली आ सकती है। तो इंट्राडे में आपको क्लियर हो गया, जब तक 24,900 के ऊपर नहीं जाता है छोटे मोटे ट्रेड्स लेना, बट 100-200 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट मत करना सी के साथ। और जब तक 24,900 के नीचे है, गैप अप हो रहा है, बट रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है जैसे आज हुआ था,
आप नीचे के बारे में सोच सकते हो। और अब के बार जब नीचे जाएगा तो 24,700 पहला टारगेट, 24,600 दूसरा टारगेट और 24,550 भी आ सकता है। तो अगर ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, मुझे पता है कि फिलहाल अभी भी जो मार्केट है वो स्ट्रांग नहीं है, ग्रीन कैंडल आ गई है बीच में, बट अगर ये सच में 24,000 के आसपास मार्केट जाना चाहिए, हेड एंड शोल्डर सच में पावरफुल है, तो जो 200 पॉइंट की रैली है वो कल के कल ही दिखनी चाहिए और अब के बाद 24,550 के आसपास जाना चाहिए और थर्सडे तक 24,100 आ सकता है। अगर बाय एनी चांस 24,900 के मार्केट ऊपर चला गया तो समझ लो ये हल्क नहीं है, ये हल्क के नाम पे चूहा है और अच्छा खासा एंजॉय करना 25,200 आएगा ही आएगा। तो होप यहाँ पे पूरा क्रिस्टल क्लियर किया है मैंने। अगर आपको मीन्स समझ में आ रहेगा तो यस करके कमेंट करना। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो सेम ही कंसेप्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं कहूंगा कि जब तक बैंक निफ्टी 52,400 के ऊपर नहीं जाती, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही है। और यहां पे बैंक निफ्टी का फिलहाल सपोर्ट क्या है, 51,600 और 51,200 के बाद डाउन ट्रेंड चालू होगा, 52,400 के बाद अप ट्रेंड चालू होगा। फिलहाल बैंक निफ्टी 51,800 पे है, 200 पॉइंट नीचे जा सकती है जो कि है 51,600। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब यहां पे हम एक्साइड का एनालिसिस देखेंगे। कुछ नहीं कर सकते, एक्साइड साइडवेज में है, अप ट्रेंड जो बढ़िया था निकल गया है, अब कंसोलिडेशन चल रहा है, टाइम लगेगा 2 या 3 महीना वापस अप ट्रेंड आने के लिए, तो एक्साइड में कुछ भी नहीं है। ओएनजीसी सेम प्रॉब्लम, ओएनजीसी बढ़िया अप ट्रेंड में है बट कम से कम 2 या 3 महीने लगेंगे और 260 के लेवल पे पहुंचने के बाद ही, यानी कि किस तरीके से ओएनजीसी मूव करेगा, 260 पहुंचने के बाद ही ओएनजीसी ऊपर जाएगा। ये क्यों कैसे फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आजाद भी अब मुझे लगता है मीन्स थोड़ा सा और टाइम लेगा, अप ट्रेंड में ही है बट 1700 के ऊपर ही आजाद को आप बाय करने के बारे में सोच सकते हो। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है तो आपको कंसोलिडेशन से बचना है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना आज का जो पूरा एक्सप्लेनेशन विद कंसेप्ट मैंने बताया वो सही था या आपको बोर हुआ, आपको मजा आया। मैं आप सभी के कमेंट्स सुनने के लिए मीन्स एक्साइटेड हूँ, बेकरार हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। 200 पॉइंट की रैली कल ही का दिन है जिसमें आ सकती है।